जोहार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था हमारे साथ गदर आवाज छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ में और पूरा देश में ऑनलाइन पढ़ाई चलत है। लइका मन ऑनलाइन पढ़ाई करत हैं, लेकिन ये ऑनलाइन पढ़ाई के चलत लइका मन लाइन में नहीं है। बहुत सारा दिक्कत सबो जन परिजन जिन हैं लइका मन ला जन पढ़ात है घर में जिन हैं वो मन झेलत हैं। एक बात मैं वो आप मन से कहना चाहता हूँ कि दो प्रकार की स्कूल है, एक सरकारी स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल। सरकारी स्कूल जिन हैं, सरकारी जिन व्यवस्था है ओकर अनुरूप चलत है, और जिन प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल आप मन देखो कि जिन व्यापारी बड़े बड़े व्यापारी रहीन हैं तिन आज स्कूल के काम में जुड़ गए हैं। स्कूल जैसे जन ज्ञान के काम है उमा जुड़ गए हैं, तो कहाँ से शिक्षा रही पाही। आज एकरे कारण से शिक्षा जिन है व्यापार के रूप ले है। एक कोरोना काल में भी ये प्राइवेट स्कूल वाले मन की हिम्मत देखो कि वो मन जिन है फीस बढ़ा लेते हैं। ये कैसे संभव है और कैसे पढ़ाई तुम्हार द्वार का अंतिम द्वार तक पहुंच पाते समाज के, ये सब बात करबो आज हमार पहुना मन से। आज हमार पहुना है हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जी, और साथ में हैं पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप जी। इनकर से बात करबो, इनकर से जानबो कि वर्तमान में जिन प्रदेश की स्थिति है, पढ़ई तुहर द्वार जिन योजना है जिला 2020 में चालू करे गई रही से, ठीक कोरोना काल के जिन पहली वेव है ओखर बाद एला चालू करे गई रही से। तो मंत्री जी आपके स्वागत है, और वहीं से मोर सवाल शुरू होते कि का पढ़ाई तुहर द्वार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचत है, लइका मन तक पहुंचत है, सुदूर वनांचल के जो लइका मन है वहां तक ये पढ़ाई पहुंचत है कि नहीं पहुंचत है? मंत्री जी। संदीप भाई जय जोहार। छत्तीसगढ़ में हमार जो कोरोना काल में सबसे दिक्कत आए है कि शिक्षा विभाग में हमार लइका मन कैसे पढ़ी, कैसे ओकर पढ़ाई होए। एक बार हमार सरकार, हमार भूपेश बघेल की सरकार, ये पढ़ाई तुम्हार द्वार ऑनलाइन पढ़ाई ये विकल्प रही से, और पढ़ाई तुम्हार द्वार के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई एक जरूरत रहीस, और पढ़ाई एक करवात हन। हमन पिछले साल भी एक शुरुआत करे रहन, और ओकर रिजल्ट भी अच्छा है रही से। ओकर रिजल्ट कर जन छत्तीसगढ़ में भी जन व्यवस्था रही ओकर भारत सरकार के जिन नीति आयोग है ओकर सराहना करी से। हमार प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो भी एक तारीफ करे से कि छत्तीसगढ़ में जन पढ़ाई की व्यवस्था है, ऑनलाइन पढ़ाई छत्तीसगढ़ के पढ़ाई तुम्हार द्वार, मोहल्ला तुम्हार पारा पढ़ाई, कई प्रकार के नवा नवा उसमें प्रयोग भी हो गए रहे। पर कुल मिला के ये कि उमें जते हमारा अच्छे टीचर हैं ओमन के ऑडियो, ओमन के वीडियो, और समय समय पर व्हाट्सएप के माध्यम से ओला जोड़ के और पढ़ाई के व्यवस्था करे रही से। तो एक विकल्प हमारा कोरोना काल में कि आबो वनांचल से आता हो मंत्री जी, ये का वनांचल के अंतिम लेन लइका ओकर तक पहुंचत है पढ़ाई तुम्हार द्वार है? तो मैं बताता हूँ ना आपला कि जहाँ जहाँ नेटवर्किंग के व्यवस्था कम है, जहाँ नेटवर्किंग के व्यवस्था कम है वहाँ पे पढ़ाई तुम्हार पारा। गांव मोहल्ला में जहाँ नेटवर्किंग नहीं है वहाँ गांव के कोनो जन बड़े आदमी होकर पर्ची माँ, या वहाँ के जो सामाजिक भवन बने ओमा, या कोनो मंदिर के जो परिसर है ओमा, ओमन ला जो पढ़ाई के व्यवस्था हमन करत रहन। और जैसे और जो सुदूर एरिया है वहाँ पे हमन हाट बाजार में ओकर जन जन पढ़ाई के जो मुद्दा है, जन पढ़ाई के कोर्स के जो डॉक्यूमेंट है ओकर आपके ब्लूटूथ के माध्यम से ओकर ट्रांसफ़र ओकर मोबाइल में कर देंगे, जन छोटे मोबाइल है। और वो लइका ला जब ओकर पेरेंट्स ला जब मौका मिले घर में, काभर की मार को कौन तेरी एक मोबाइल है और ओकर कहाँ चले गए तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो ब्लूटूथ के माध्यम से वो ट्रांसफ़र करके और जब वो मौका मिले तब वो देख के पढ़ाई वो कर सकते हैं। ऐसे हम व्यवस्था जन इंटीरियर जन सुदूर आदिवासी क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था हम करे रहे।
केदार कश्यप जी, मंत्री जी बतावत हैं कि सुदूर वनांचल में जिन व्यवस्था करे गए है ओखर से आप कतेक संतुष्ट हो। स्वर्गीय बलीराम कश्यप जी एक महान नेता रही ने जगदलपुर के, पूरा प्रदेश के। ओखर हमेशा एक और है कि लइका मन ला शिक्षा मिलना चाहिए, ओखरे नाम से वो आगू आ पाही। अभी जन शिक्षा पद्धति जन चलत है, पढ़ाई तुहर द्वार जन योजना चलत है, ओखर से कतका संतुष्ट आप नजर आत हो? आपके क्षेत्र में ये कहाँ तक पहुँचे है? देखिए संदीप भाई, सरकार को तो संतुष्ट होए के बात नहीं है और कोई संतुष्ट नहीं होना चाहिए। काबर की अगर संतुष्ट हो गए तो मतलब एक काम खत्म। हमला पूरा प्रदेश में प्रयोग करना चाहिए। जिस टाइप से शिक्षा की व्यवस्था ये कोरोना काल में ध्वस्त हो गई। और अच्छा कोनो सुझाव केदार कश्यप जी, मार्च महीना से पिछले साल के मार्च महीना से ये सरकार हर ऑनलाइन पढ़ाई के काम चालू करवाए है। मैं समझता हूँ जतका एमन प्रचार प्रसार के व्यवस्था एमन एमे करीन तुम्हारा पढ़ाई तुम्हारे द्वार के माध्यम से, ओमे यदि 5% से भी ऊपर यदि बच्चा मन यदि भाग ले पाइन हुई, जो मोर लग रिकॉर्ड है, तो मोला लगता है कि हमारे पढ़ाई की व्यवस्था अच्छा हो गई। 5% से भी कम हमारे क्या कहते हैं बच्चा मन भाग ले पाए। मन बहुत सारे योजना चलाए रही, मोहल्ला क्लास के है, लाउड स्पीकर क्लास के है, बुलदू के बोल करके है, ऐसे कार्यक्रम चलाइन। लेकिन ये कार्यक्रम ये मन का करीन कि ये मन अपने मन से चला दिन। ये मन यहाँ प्रदेश में अतिक सारा शिक्षाविद हैं, ऐसे ऐसे विषय विशेषज्ञ मन हैं, ओमन के माध्यम से भी थोड़े से जानकारी लेकर के ओमन से बातचीत करके ये कार्यक्रम ला चलाना रही। प्रदेश में कतका जगह आज में इंटरनेट की व्यवस्था है, क्यों केवल नेट के भरोसे में चलें? क्यों ऐसे व्यवस्था नहीं बनाई कि जहाँ पर हो सके तो वहाँ पर एक्चुअल में भी वो कर सकन? ये कोशिश ये सरकार ला करना रही, लेकिन ये सरकार हर नहीं करीस। माननीय मंत्री जी अपने ओर से बहुत सारा कोशिश करीस, बधाई के पात्र हैं, लेकिन बहुत सारा कार्यक्रम बाकी लोग ला भी देख के भी हमला चलाना चाहिए। अभी यदि मैं कहूँ तो पूरा प्रदेश में 56,600 का कहते स्कूल है पूरा, और लगभग हमारे 56 लाख बच्चा मन पढ़ते हैं। अब मंत्री जी स्वयं बैठे हैं, ओमन यदि मतलब जानकारी है तो ओमन में से कतका जन के असेसमेंट हुए है, ये बात ला भी बताना चाहिए। अभी रिजल्ट तो हमारे 7% है, 7% है, मतलब ठीक है, लेकिन का वास्तव में हमारे बच्चा मन के मूल्यांकन हुए हैं? ठीक है कश्यप जी, मंत्री जी के पास चलथन, केवल हम मतलब धोखा देल चाहते, मंत्री जी के पास चलथन, एमे कहीं ना कहीं से मोला पूरा तरीके से पास चलथन, पूछ लेथन कि कैसे का मूल्यांकन ओ ढंग से पढ़ाई तुहर द्वार में का सिस्टम बनाए गए है, जेमा पढ़ाई तुहर द्वार में आकलन करे जाते हैं लइका मन के। 10वीं बोर्ड के रिजल्ट हमारे सामने है और 12वीं के परीक्षा होना है। मंत्री जी आप बताओ कैसे आकलन करूँ? ऑनलाइन क्लास जन चलत है ओकर मूल्यांकन कोल ढंग से होही, और साथ में ये जन 12वीं के जन परीक्षा होत है ओला लेके आपके का रणनीति है, और का एखर से व्यवस्था जन है लइका मन जन होशियार लइका मन है तेन का पिछवा नहीं जी? संदीप जी प्रश्न बढ़िया करे है हमारे पूर्व मंत्री जी है, और पूर्व मंत्री भी हमारे शिक्षा मंत्री रही से, वो अपन तरफ से पूरा व्यवस्था वो करीस। मैं नहीं कहता कि कुछ नहीं करी से, लेकिन जतका शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए उतना नहीं हो पा रही से। काबर की हमने देखा जहाँ जहाँ स्कूल में जन टीचर की कमी रही से हमने ओकर भर्ती करत हन। अभी कर लगभग 15,000 जो टीचर है होकर भर्ती कर जो प्रक्रिया में चलते हैं। दूसरी बात यह है कि बस्तर जैसे क्षेत्र में पोटा केबिन है, बहुत सारे जो कार्यक्रम है वो में करते हैं। हमें पहले ये बात लग कह रहे हैं कि जहाँ नेटवर्क तो अगर बढ़िया है तो वहाँ तो ऑनलाइन पढ़ाई होती है, लेकिन जहाँ नेटवर्क नहीं है पढ़ाई तुम्हारे द्वार, बुलटू के बोत, लाउड स्पीकर से पढ़ाई, तो लाउड स्पीकर से पढ़ाई कहाँ होते? जहाँ नेटवर्क नहीं है।
गांव में मंत्री जी खुद कहा थे, ये बात स्वीकार करे थे। तो जब अतका जानकारी में आओ थे, और जैसे मैं कहें कि जैसे दिल्ली के जो बड़े संस्था हैं, नीति आयोग, वाला नाम याद है, बड़े संस्था है, नाम याद है मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी का नाम याद है। हाँ, हम और हमारा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो जब ओकर तारीफ ये करे है, मतलब कि छत्तीसगढ़ में पढ़ाई और ऑनलाइन बुलटू के बोर्ड, लाउड स्पीकर, पढ़ाई तुहर पारा, ये सब जो कार्यक्रम जो चलत रही से ओकर लाभ है, मतलब मिलिस पढ़ाई में हुई। ठीक है मंत्री जी, ठीक है मंत्री जी, दूसरा प्रश्न तरफ चलता है, दूसरा प्रश्न तरफ चलता है, दूसरा प्रश्न तरफ चलता है कि आप शिक्षक भर्ती के बात करे हो, आप शिक्षक भर्ती के बात करे हो, 15,000 शिक्षक के भर्ती होना रही से कई मजदूर के काम करत हैं, कई शिक्षक मन हमरे चैनल में आ रही ने अपन दुख के बयां करत रही ने। वास्तव में पीड़ादायक है कि पढ़ लिख के अभ्यर्थी मन जन है ऐसा मजदूरी के काम करें, तो वास्तव में प्रदेश के हर आदमी ला, जिन भी जिम्मेदार व्यक्ति है ओला ये सोचना चाहिए कि आखिर 15,000 शिक्षक मन के भर्ती होना रही से वो भर्ती में काबर ऐसा हुआ थे, देरी काबर हुआ थे, और वो काम ला सरकार काबर पूरा नहीं कर पाते। नहीं, सरकार के पूरा भरोसा है, सरकार जिन वादा कर है वो पूरा कर ही, ऐसे नहीं है। अभी हमन जो व्याख्याता है ओकर पूरा भर्ती हमन कर डारे हन, जन शिक्षक है और सहायक शिक्षक है ओमन का नियुक्ति जिला से होना है। अभी आप सब मानत हो कि कोरोना के काल है, कोरोना काल में बहुत से ऐसे काम हैं जिन अभी थोड़ा ओकर गति धीमी है, कई 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 कारण हो सकत है, लेकिन हमन के पूरा जो हमन निष्ठा है, जेन हमन जो हम जे बात तक हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल कहे है ओकर पूरा निश्चित रूप से करही, ओकर पूरा हम ओकर पूर्ति करबो। लोगन कहत है कि पूरा ध्यान जन है अंग्रेजी स्कूल कोती हो गए है, जेखर कारण जन है पूरा भर्ती नहीं हो पाते, और न्याय जन है हिंदी मीडियम के जन स्कूल है ओखर साथ नहीं हो पाते। आवाज नहीं आती जी मंत्री जी, मैं फिर से सवाल ये करत हूँ कि जेन बात है कि स्कूल जेन भर्ती होना रही से शिक्षक मन के, वो भर्ती के ज़्यादा ध्यान अंग्रेजी माध्यम के जिन स्कूल है ओमा करे के पीछे सरकार के है, जिन अन्य जिन स्कूल है हिंदी माध्यम के जिन स्कूल है ओमा भर्ती नहीं हो पाते, काबर? नहीं, ऐसा बात नहीं है, सबके भर्ती होत है, हिंदी के भी होई, अंग्रेजी के भी होई, काबर की अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई भी जरूरी है। हमर छत्तीसगढ़ के लड़का अंग्रेजी पर जो अगर पढ़ ले ही तो अच्छा बात है ना। कई हमारा जो ना अंग्रेजी के जो स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े जो प्राइवेट बहुत स्कूल अच्छा हैं, बात है, वहाँ हमारे गरीब बच्चा नहीं पढ़ पा रहे, हमारा कर्मचारी के बच्चा नहीं पढ़े, गांव देहात के बच्चा वहाँ स्कूल में नहीं पढ़ पाए, क्योंकि उनका फीस अतका अधिक रहते कि ओकर वो एफर्ट नहीं कर सके। ऐसे पाए कि सबला अंग्रेजी पढ़ाई के सुविधा मिल सके। हमारे मुख्यमंत्री जी हर एक शुरुआत करे हैं, और हम 52 स्कूल के अभी शुरुआत करे हैं, और 100 पूरा अभी और करबो, तो 119 स्कूल पूरा करबो। तो पढ़ाई सब तरफ से जरूरी है, और अंग्रेजी की आवश्यकता है, ऐसे बात की नहीं है। ओकर पूरा जन क्रेज है। केदार कश्यप जी केदार कश्यप जी के पास, केदार कश्यप जी काबर भर्ती नहीं हो पाते, जिन शिक्षक मन हैं, जिन चयनित हो गए हैं, मजदूरी के काम करत हैं, का कारण है? आप खुद शिक्षा मंत्री रहे हो, का समस्या आ सकत है, का तकनीकी समस्या आ सकत है जिन आप लगत है? कश्यप जी देखिए, पहले तो सरकार जे 60 स्कूल खोल अंग्रेजी माध्यम खोल के जैसे ढिंडोरा पीटा थे ना, ये ढिंडोरा पीटल पहले बंद करना चाहिए। क्योंकि हमर जब सरकार रही तो हमन 72 नए जब हम अंग्रेजी के स्कूल के हम खोले रहे, और ओकर बाद हमार प्राइमरी स्कूल पे और अपर प्राइमरी स्कूल 153 और 156 ये हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल चालू कर रहे हैं। तो ये कहना कि हम अंग्रेजी माध्यम चालू करें, ये कहना गलत है।
दूसरी बात ये कि सरकार के पास में कोई नीति स्पष्ट नहीं है, शिक्षक वर्ग के मन की चिंता अभी भी नहीं है। जब दिग्विजय सिंह के सरकार रही तब ये मन हमार जो टीचर मन के व्यवस्था शिक्षा कर्मी के रूप में, संविदा शिक्षक के रूप में और अन्य कई नाम से एमन शिक्षक के योजना चालू कर रहे हैं, जे मन ला नियमित करके काम हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार हर करीस, डॉक्टर रमन सिंह के सरकार हर करीस। 1,08,000 हमार शिक्षक नियमित हुई और ओकर बाद के जो प्रक्रिया के तहत में बाकी शिक्षक पर भी नियमित कश्यप जी, और जहां तक नियमित शिक्षक के जो भर्ती तो 14,000 हुई से एमा कांग्रेस ला श्रेय देल पड़ी कि बहुत साल बाद जने भर्ती हो थे, लेकिन भर्ती नहीं हुआ थे, तेन बड़ा समस्या है। मैं आप लोग बता तो ना, 14,000 से ऊपर शिक्षक बन के जब हम ये पूरा करें ना नियमित करने के बाद, एक बाद की प्रक्रिया हमार सरकार के समय ही चालू हो रही। ये प्रक्रिया हमार सरकार, ये तो अब ये सरकार ला जवाब देना चाहिए कि ये सरकार 2.5 साल के भीतर में इस शिक्षक बन के भर्ती काबर नहीं कर पाई। एम्बर के मुख्यमंत्री एक मैं मीडिया के माध्यम से देखत रही हूँ, उमन कहत रही कि नहीं हम के शिक्षक बन के भर्ती हो गए है बोल के चालू है के लेकिन ये पूरी तरीके से हिला हवाला देते हुए शिक्षकों के साथ में अन्याय ये सरकार करते। अभी भी हमारे कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे शिक्षक मन काम करते, लेकिन ओला वॉरियर माने के काम ये सरकार नहीं करते। मोरी सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि लगभग आज 400 से ऊपर हमारे शिक्षक मन के कोरोना बीमारी के कारण से मौत हो गई, जो मन के ड्यूटी लगे, कई के परिवार उजड़ गए, और साथ साथ जो शिक्षक मन के रिक्तियां हैं वो शिक्षक मन, क्योंकि अभी स्कूल खुलत नहीं है, एक कारण से मन शिक्षक भरत नहीं है और अभी भी ये मन घुमाते। 2.5 साल के काम बाकी है, 2.5 साल के उनमें एमन के पहले प्राथमिकता इच्छा शक्ति के साथ में एमन। ठीक है कश्यप जी, ठीक है कश्यप जी, मंत्री जी से बोलथन कि जन शिक्षक हैं प्रेम साय टेकाम जी, जन शिक्षक मन हैं उमन ला कोरोना वॉरियर्स माने में का रणनीति सरकार बनावत है। मंत्री जी नहीं अभी बात अभी देखा अभी शिक्षा मंत्री जी कोरोना वॉरियर्स माने मां जिन हिसाब से बताया है कश्यप जी, ऊपर का योजना है आप मन के पास? नहीं कश्यप जी की बात मैं कहा था, आदरणीय कश्यप जी हमारे बात रखे है कि हम बहुत काम करे हैं बिल्कुल, पर ये बताओ आप कि आप 15 साल में रहो आप राज में, 15 साल में कोनो नियमित भर्ती करो आप? 32 साल बाद तो नियमित शिक्षा मन के जो आपके निकले हैं भर्ती के जो निकली वो में हमन करा था ना, वो में जे ना आप बात करो तो कि कुछ नहीं करो तो आपन, तो पूरा हमार ध्यान है और जे न हमारा शिक्षक के ड्यूटी लगे है बिल्कुल हमन उमें विचार करत हन। और कोरोना काल में बहुत से हमारे जो शिक्षक हैं वो के मतलब मृत्यु हो गए, तो ऐसे जो शिक्षक हैं उनके बच्चे अनाथ हो गए, उन अनाथ बच्चों के व्यवस्था, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनकी देख रेख कैसे हुई, उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसे हुई। हमन नवा एक योजना बनाए हैं छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, जेमा जेन कोरोना कारण बच्चे अनाथ हो गए हैं ऐसे बच्चा मन ला, हाँ छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना, तो उनमें उन वो जो बच्चे हैं अनाथ बच्चे हैं उनके पढ़ाई की पूरा व्यवस्था हुई, वो चाहे हिंदी में पढ़े चाहे अंग्रेजी में पढ़े, जहाँ जहाँ होकर इच्छा हो वहाँ पढ़े, पूरा व्यवस्था सरकार कर ही, पढ़ाई की व्यवस्था भी कर ही और मतलब स्टाइपेंड भी दे। एक निवेदन मंत्री जी, एक निवेदन मंत्री जी, बच्चे हैं मंत्री जी एक निवेदन, कई बार ऐसा योजना बनते चाहे वो शहीद के ऊपर से बने चाहे कोनो के ऊपर से बने, कई बार ऐसा योजना बनते और ओखर बाद काबर के वो लड़का मन जन अनाथ हो हैं उनला 12वीं तक पढ़ना है, आगू तक पढ़ना है। ऐसे मत हो जाए कि अभी कोरोना काल के समय चला थे कि हम लोग याद रखन, लेकिन थोड़ा दिन के बाद, थोड़ा समय गुजरे के बाद उमन दर दर के ठोकर खाएं, ये बिल्कुल ठीक नहीं रही। तो ओखर बार ऐसे रणनीति बनाया जाए, ऐसे ठोस रणनीति बनाया जाए कि आगू भी उनला पढ़ाई में दिक्कत मत हो। मंत्री जी नहीं संदीप भाई एक बात पूरा ठोस हमन नीति बनात हन कि ओकर पूरा पढ़ाई के पूरा व्यवस्था रही और ओकर स्टाइपेंड में जैसे कहें कि ओकर स्टाइपेंड भी हम देबो हमन पहली से के 8वीं तक के जो लड़का हैं
जो पढ़े हो चाहे कोनो क्लास में पढ़े कोनो स्कूल में पढ़े हैं वो मतलब 500 रुपये प्रति महीना उनका खर्चा हो उनका दिया जाए। और 9वीं से जब 12वीं पढ़ी वो मतलब 1000 रुपये प्रति महीना वो मतलब स्टाइपेंड मिली। पूरा व्यवस्था एक पूरा बने हैं। ऐसे नहीं कि हमने कोनो योजना बनाना ओकर क्रियान्वयन नहीं हो पे। जबकि हमन चाहे किसान की योजना बनाए हैं चाहे दूसरे हमारे योजना बनाए हैं ओकर क्रियान्वयन यहाँ सही ढंग से होते हैं। और हम आप यहाँ बैठे हैं एक पूरा एक क्रियान्वयन हो ही जिन हमारी योजना बनाए हैं बच्चा मन पर। हाँ अथान जो ये जो कोरोना के कारण जिनकर मौत हो गए ऐसे बच्चे चाहे माता खत्म हो गए चाहे पिता खत्म हो गए कोनो कमाए वाला खत्म हो गए ऐसे बच्चा बनकर ओकर जांच करके जिन हमारे जिला में जिला शिक्षा अधिकारी समाज कल्याण के अधिकारी हमारे CMHO एक 3 कमेटी वहाँ रही कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 कमेटी रही और वो पूरा उसका जांच करके कौन लड़का कहाँ पढ़े चाहते ओकर पूरा व्यवस्था कर पूरा। ठीक है मंत्री जी, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल आपकी योजना सही है। एक प्रश्न जन लगातार लोगन कह रही है कि मंत्री जी से प्रश्न ला जरूर करूँ कि प्राइवेट स्कूल वाले मन लगातार मनमानी करत हैं। ये कोरोना काल में भी फीस ला बढ़ा दिन। अब मैं आप ला बता दूं जिन स्टूडियो से मैं बैठे हो आप जहां से बैठे हो वहां से भी वो दूर नहीं है। लोधीपारा चौक में वो मतलब वो दुकान वाले मन जिन हिसाब से पुस्तक कॉपी बांटत रही ने वास्तव में वो कोरोना के जिन गाइडलाइन है ओखर भी उल्लंघन नहीं से। केवल एक दुकान नहीं ऐसा कई दुकान है जहां परिजन जिन है लाइन लगा के पुस्तक कॉपी पर खड़े रही ने। मैं ये कहता हूँ कि कैसे ही कर हिम्मत हो जाते कि ई मन जिन है कोरोना काल में फीस बढ़ा लेते। मंत्री जी हाँ नहीं इकर नियंत्रण करे का आवश्यकता है संदीप जी कि ऐसे मनमानी बढ़ाए को उनकर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ओकर बाद हमन नियम बनाए हैं कमेटी पूरा जगह बन गए है। कोरोना काल के कारण ओकर बैठक नहीं हो पाते। हमन हर स्कूल के अलग अलग कमेटी फीस नियामक आयोग हम बनाए हैं तो उनमें हर स्कूल के कमेटी बने हैं। तो कमेटी के चूँकि अभी कोरोना काल में बैठक नहीं हो पाते और कोरोना काल जैसे ही समाप्त हो ही या कम हो ही ओकर बैठक करके बिल्कुल जते के वहाँ का सुविधा है कते के वहाँ पढ़ाई होते क्या लेब है कि नहीं है वो पूरा ओकर आकलन करके कमेटी तय करी कि एकर जितना यहाँ पढ़ाई की सुविधा है ओकर अनुसार से यहाँ एकर फीस जन ले जाते ये अधिक है या कम है। अगर अधिक है तो उसको कम किया जाए। वो में कतका होना चाहिए केदार कश्यप जी तो उसमें है। और अगर केदार कश्यप जी मंत्री जी बताते नीति बनाए गए है व्यवस्था करे गए है लेकिन का आप लगा थे कि जिन प्राइवेट स्कूल वाले मन हैं तेन बेलगाम हो गए हैं नियंत्रित नहीं हुआ थे। जब मन लगते फीस बढ़ा लेते जब लगते तेन मेरे पैसा ले लेते। केदार कश्यप जी आप जवाब दो कि का नहीं लगा थे कि यहाँ प्रदेश में प्राइवेट स्कूल वाले मन बेलगाम हो गए हैं। देखिए अब माननीय मंत्री जी ला एक बार यदि फीस नियामक आयोग बना करके ओमन में कार्रवाई करना है तो वो कार्रवाई करना चाहिए। और जहाँ तक बैठक के बाद माननीय मंत्री जी कहा थे तो माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि लॉकडाउन खुले तब तो एक्चुअल बैठक करें लेकिन अभी कम से कम ऑनलाइन बैठक जब ऑनलाइन बैठक के ऑनलाइन की शिक्षा हम बच्चों मतलब दे सकते हैं तो ऑनलाइन बैठक करके हम ये व्यवस्था ला सुदृढ़ करे के काबर कोशिश नहीं कर सकन। ये हमारे मन के माध्यम से कोशिश हो ताकि जो गरीब परिवार के लोग हैं ओमन ये तकलीफ न पाए। आज कई हमारे जो क्या कहते हैं शहरी क्षेत्र में रहते जो दैनिक मजदूरी करते वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, रिक्शा चलाने वाला भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। तो ओकर चिंता भी ये सरकार एकर माननीय मंत्री जी करत हुई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कुछ जगह पे प्रदेश में जो प्राइवेट स्कूल पे भी कुछ नीतियों पर क्या कहते हैं छूट दे गए हैं ताकि ये कोरोना काल में उम्र के बच्चे पढ़ सकें। एक बार दूसरे राज्य में कौन से अच्छे काम होते वो काम वो फीस के कैसे वो कर सके ये काम करे के हमारे माननीय मंत्री जी करें तो मुला लगता है कि एक माध्यम से वो बच्चे मतलब के और वो परिवार ला सहारा हुई। क्योंकि हम देखा था लगभग 1 साल तक हमारे कोई भी जो परिवार है ऐसे परिवार अपने आय के वो माध्यम में बढ़ा नहीं पाते और उमन के बच्चा मन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते फीस नहीं पटा पाते और लगातार प्राइवेट स्कूल के उमन के संचालक के उमन के टीचर्स के लगातार ओकर अभिभावक के पास में फोन आते
तो ओकर कारण से बच्चे के मैं भविष्य का भी खराब होई बताऊं, मैं का बताऊं केदार क्योंकि ऐसे कश्यप समय जी, में वो अपन टीसी भी नहीं फोन कटवा कराते पाते हैं, मैडम से टीसी फोन कराते हैं कि फीस नहीं पटे है, और वो मन वो टीचर मन जन है लइका मन ला फोन करते हैं कि फीस नहीं पटे, पापा ला बोलो। ये स्थिति आगे है। मतलब कोनो एजेंट जैसे काम करते हैं वैसे प्राइवेट स्कूल वाले मन टीचर मन से काम कराते हैं। मंत्री जी के पास चलबो, मंत्री जी से एक सवाल मोरऊ है कि मंत्री जी का कारण है कि ड्रॉप आउट जिन है 24% है। ये बछर पिछला बछर के हम बात करन तो 24% जिन है साल भर में ड्रॉप आउट है स्कूल में लइका मन के। ये का कारण है, एला कैसे कम करे जा सकत है मंत्री जी? ड्रॉप आउट मतलब पहले भी रही से, मतलब एक पहले भी रही से, लेकिन ओला एक तो का है कि अन्य जो स्कूल हैं वहाँ भी पहली बात छोड़ो भाई, अभी आज के बात करबो अपन के लिए। नहीं, दूसरे स्कूल में, दूसरा जन स्कूल है ना, वो वहाँ से निकल के कहीं और चल देते हैं स्कूल में, इस कारण से भी कम होता है। लेकिन बिल्कुल मेरे ध्यान में ये है कि ये क्यों हो रहा है, इसको हम बिल्कुल नियंत्रित करने का हम लोग प्रयास करेंगे इसमें, ताकि ड्रॉप आउट कम से कम हो। उसके बारे में निश्चित रूप से ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, आप सबो जन हमर पहुना आए उखर से शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारा हमर चर्चा चलीस। और वास्तव में ये जन वैचारिक अनुष्ठान है, ये वैचारिक जन चर्चा आज मंत्री जी से हुई से, पूर्व मंत्री जी से हुई से, ओकर पीछे हमारा उद्देश्य ये रही से कि हमर यहाँ के जन नौनिहाल हैं उनला बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल पाए। और चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ें, चाहे वो हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ें, उनला अच्छा शिक्षा मिले। और एक बात मैं वो कहना चाहता हूँ, ये अंतर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में ज़्यादा ध्यान दे जही, हिंदी माध्यम के स्कूल में कम ध्यान दे जही। ये दोनों उखरे लइका हैं, उन्हीं ला संभाल के रखना है। और साथ में यही बात मैं कहना चाहता हूँ चर्चा से कि मंत्री जी से भी चर्चा हो, पूर्व मंत्री से भी चर्चा हो है कि जिन प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी करत हैं वो संभल जाए। काबर की पालक मन जिन गुस्साए हैं, वास्तव मुखर जिन पीड़ा है वो उनला समझना पड़ी। आप सबो जन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन देखत रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के।